समुद्र की गहराइयों में आज भी छुपा हुआ है एक रहस्य, एक ऐसी रामायण जो कभी किसी इंसान ने पढ़ी ही नहीं और उसे लिखा था स्वयं बजरंगबली ने। लेकिन जिस रामायण में भगवान राम की महिमा थी, जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा थी, उसी रामायण को हनुमान जी ने अपने ही हाथों से समुद्र में डुबो दिया। सोचिए, जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती, उसे त्यागने की ताकत किसके पास होती है। ये कहानी सिर्फ एक ग्रंथ की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, विनम्रता की और सच्ची भक्ति की। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण समुद्र में फेंक दी। लंका विजय के बाद हनुमान जी राम जी का आशीर्वाद लेकर हिमालय चले जाते हैं। हनुमान जी वहाँ पर शिव आराधना करते हैं और शिव आराधना के साथ साथ एक शिला पर राम जी का स्मरण करते हुए रामायण भी लिख देते हैं। इधर महर्षि वाल्मीकि भी खुद रामायण लिखते हैं और अपनी लिखी हुई रामायण को भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम को चल देते हैं। अब उन्हें रास्ते में हनुमान जी द्वारा लिखी हुई रामायण दिखती है, शिला पर लिखी हुई, जिसे पढ़कर वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी उनसे उनके दुखी होने का कारण पूछते हैं कि वाल्मीकि जी, आप दुखी क्यों हैं। जिस पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके द्वारा लिखी रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी उस शिला को हवा में उठा देते हैं जिस पर उन्होंने रामायण लिखी हुई होती है। हनुमान जी उस हवा में उठाई हुई शिला को मीलों दूर समंदर के बीच में जाकर श्री राम को समर्पित करते हुए गिरा देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री हनुमान, आपकी महिमा के गुणगान के लिए ये जन्म काफ़ी नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में पुनः जन्म होगा। और इसलिए माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ही महर्षि वाल्मीकि जी का दूसरा जन्म है। उन्होंने पहले हनुमान चालीसा लिखी और फिर हनुमान जी से प्रेरित होकर उन्होंने स्मरण करते हुए लिखी रामचरितमानस। तो अब आप समझ ही गए होंगे ना, हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण क्यों त्याग दी। क्योंकि उनके लिए उनकी रचना नहीं, राम का नाम सबसे बड़ा था। जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। और हनुमान जी ने हमें यही सिखाया कि सबसे महान वही है जो अपना महान होने का भी त्याग कर दे। इसलिए कहते हैं हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वो विनम्रता की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और भक्तिमय और रहस्यमयी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।